भाई सबसे मैं निवेदन करूंगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक सुने। भाई प्रसादी वितरण करने वाले 5 मिनट बैठ जाएं, 5 मिनट डट जाएं, बैठ जाएं। प्रसाद बांटने वाले 10 मिनट बैठ जाएं। भाई देखो, सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार। मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ भाई, ये बहुत गजब की बात बताऊं आपको। आप नीचे बैठे हो और मैं ऊपर बैठा हूँ। कोई ताकड़ी का अगर पलड़ा हो तो उस पलड़े का लेवल चेक करें। जिस पलड़े में वजन होता है वो नीचे रहता है, और जो पलड़ा ऊंचा रहता है वो खाली होता है, उसमें वजन नहीं होता। इसलिए मैं ऊपर बैठा हूं तो ये पलड़ा खाली है, आप में वजन है। अभी ये बात चल रही है, व्यवहार की बातें हो गई, अध्यात्म की बातें हो गई, सत्संग में कोई कमी नहीं थी। क्योंकि अभी अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, अगर हमारे एक शब्द लग जाए सत्संग का तो वो लौ मात्र का सत्संग से हमारा कल्याण हो सकता है, सिर्फ लौ मात्र से। और नहीं ये तो गाना बजाना है, खलक बजाना है। महाराज जी तो गजा गाया ही गाया, धक्का गैब का खाया। गाना बजाना करना बहुत जरूरी है, करो, लेकिन इन पे हमको मंथन करना है, विचार करना है। जब तक हम मंथन नहीं करेंगे सत्संग पे, इन भजनवाणियों पे, प्रवचनों पे, अपने आप पर, तब तक बात बैठेगी नहीं। भाई बार बार निवेदन किया जा रहा है, क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ नहीं। शांति से देखो, मैं बात जानू कौन बोल, मेरी यार नहीं तो जॉइनिंग हुई है और मैं कहीं जानू जरूर भूल जाऊँ डिस्टर्बेंस। भाई अगर हमको हमारे जीवन में सुख शांति लानी है तो हमारे प्रकाश जी भंडार वाले थे सीओ साहब, वो गृहस्थी के बारे में अच्छा बोल के गए। हमारे संचालक महोदय ने गृहस्थी के बारे में अच्छा बोला है, लेकिन 2 शब्द मैं भी बोलूंगा। भाई जब तक हम हमारे ऊपर नहीं इन सत्संग को ढालेंगे, जब तक काम बढ़ेगा नहीं। जैसे संतों के पास सत्संग में हम क्यों जाते हैं, इन वाणियों को हम क्यों गा रहे हैं? क्योंकि इस जीव की जागृति हो, इस जीव का कल्याण हो। ये वाणियां क्यों गाई जाती है? क्योंकि इनसे इस जीव को चेतावनी मिलती है, नई दिशा मिलती है। अभी गृहस्थी की अगर बातें करें हम, तो गृहस्थी में सबसे पहले माँ बाप, भाई बहन, सासू बहू, ये अपना अपना फर्ज को अगर समझ जाए, अपना अपना कर्तव्य को समझ जाए, तो हो सकता है सुधार बहुत जल्दी हो जाता है। हमें कुछ करना नहीं है, बाप है जो अपना फर्ज को समझ जाए, मेरा क्या फर्ज है। फिर बेटा उसको फर्ज को समझ जाए कि इस बेटे का फर्ज क्या है। जब तक हम हमारा अपना अपना फर्ज नहीं निभाएंगे, अपना अपना किरदार नहीं निभाएंगे, तो गलत यहाँ हो गया, गड़बड़ यहाँ हो गया। बाप कहते हैं अगर बेटो मेरी बात मान ले, और बेटो ने कहते पूरा परिवार मेरी बात मान ले, गड़बड़ यहाँ हो गई। सासू कहते बहू मेरी मान ले, और बहू कहते सासू मेरी मान ले। कोई किसी की मत बनाओ, अपना अपना फर्ज है उसको समझ लो। अब सासू का फर्ज क्या है, बहू का फर्ज क्या है,
बाप का फर्ज क्या है, बेटे का फर्ज क्या है, बस ये फर्ज में मर्द हो जाएगा काम हमारा। अपना अपना कर्तव्य समझ जाएंगे हम, अगर हमारा कर्तव्य क्या है। जब तक हम कर्तव्य रूप में नहीं चलेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक घर में कलेश रहेगा। भाई सासू को फर्ज दिया है, अगर भाई सुख शांति से घर में रहते, प्यार प्रेम से बोलो, आइए वो अपना कर्तव्य मान ले। अब भाई हम भी हमारो यह फर्ज करने से अगर सासू को माँ के बराबर समझा, ससुर को बाप के बराबर समझा, ये हमारा फर्ज होता है। बाप को फर्ज होता है अगर भाई बिल्कुल समान दृष्टि से और सही गाइडलाइन दे वो, अगर भाई ये गलत काम है या छोड़ो और सही काम क्या अपनाओ। बेटा को फर्ज होना है अगर भाई इसको मान के अपना कल्याण करना है। ऐसे अपने अपना कर्तव्य को मानते हुए चलो तो हमारा जीवन धन्य है। और इस सत्संग में गाने या बजाने से और आने से ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा तो है हम उन बातों पे चले, उनको माने, तब फायदा है। अगर अध्यात्म की बात करें तो संतों ने कहा है बातों से भक्ति नहीं होवे, छोड़ो चतुराई और कसम नहीं चीनो आपनो रे क्यों करत बढ़ाई। अगर हम बातों करते रहे, भजनवाणियां गाते रहे, उन पे कोई विचार नहीं किया, कोई मंथन नहीं किया, तो क्या काम होगा। अभी वाणी गाई रामकृष्ण ने, हंसा परम राजी का देश, चलो जहां अमर उजाड़ा है। ये फाइनल बात है, अपना डेस्टिनेशन है, हमें जाना है कहाँ, बाकी बात करिए। ये हंसा जीव को कहा है जहां अमर उजाड़ा है, अखंड प्रकाश है, अपने अंदर है, लेकिन कुछ लोगों ने किया घट में है सूझे नहीं है। वो घट में है लेकिन हमें सूझ नहीं रहा, दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने आज तक मंथन नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। हम उसके ग्राहक नहीं है। अगर ग्राहक है तो बताओ, कभी आत्म चिंतन के बारे में, जीव कल्याण के बारे में अगर किसी ने सोचा हो तो हाथ खड़ा करो। अगर हमें जरूरत है, हमने विचार किया है बार बार। ये वस्तु ग्राहक होता है ना, ग्राहक उसको मिलती है। संत महापुरुषों के वचन है, वस्तु है किसको दें, कोई ग्राहक ही नहीं है। वस्तु है पर ग्राहक नहीं। वस्तु सागर अनमोल और बिना कर्म के मानवा फिरता टामाटो। वस्तु कहीं बिना ग्राहक नहीं। इसलिए ग्राहक बनो और बार बार अपना आत्म चिंतन करो, बार बार मंथन करो। भाई बिना मंथन के आज तक कोई को मिलेगी। ये माता बहनों से बोलो कि सुबह सुबह छाछ हुई थी ना, दही को मंथन करी थी, जब वो ही मिलेगी। यही अगर हम विचार करा, मंथन कहीं को करा, भाई अपने आप को मंथन करा, तो शरीर हमारा है, दूध है। अगर यहाँ को मंथन करा तो यहाँ जो आत्म रूप जो खजाना है, धन है, वो हमको प्राप्त होता है। संतों ने खूब दृष्टांत द्वारा समझाए, खूब साक्षी के द्वारा समझाए, वाणी के द्वारा समझाए, लेकिन हमारा वो अभी घर घर करवाने इन वाणी वाले शब्दों ने। जिस दिन घर कर जाए के बाद उस दिन इसके अंदर विरह और वैराग उत्पन्न हो जाएगा। संतों ने कहा है सबको उनको तारसी जिनके निष्दिन विरह वैराग, कल्याण उनका होगा जिनके निष्दिन तड़प होगी, विरह वैराग होगी। हमारे काम विरह वैराग है। हम तो अगर कोई जो कह दे अगवाया भजन करवा करो, फिर रो बाबू को सर भाई सबसे बड़ी बात तो यही है, बार बार मंथन करो अपने आप में। जब तक हमारे पास में जुक्ति नहीं होगी, जब तक मुक्ति नहीं होगी। ये आने का उद्देश्य इतना मत रखो अब ठीक है भाई बाबा के प्रसाद चढ़ाया यार, जय यार। ये मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूसरी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा बहुल न लागे डाल। बड़ा दुर्लभ मानव जन्म है। एक बार अगर हाथ से छूट गया फिर दोबारा आस मत करना। अगर हम आए हैं, अगर हमको मानव जन्म मिला है तो इसको व्यर्थ मत करो, इसको आत्मचिंतन में लगा दो, अपना कल्याण में लगा दो।
कल्याण का मतलब होता है ये अगर वास्तविक स्थिति में जाए तो ये तो कल्याण ही है, लेकिन अभी ये जड़ प्रकृति का संबंध से इसमें उलझा हुआ है। अब जड़ प्रकृति का संबंध से अगर ये नहीं छूटेगा तो ये समझ लेना ये जीव इसमें उलझा ही रहेगा। महाराज जी की वाणी साहब कह रही है 5 तत्व 25 प्रकृति इनसे तेरी यारी, और इनसे तो तेरी मुक्ति नहीं होगी, होगी जन्म दुचारी। क्योंकि ये प्रकृति में उलझा हुआ है जीव, इनसे तेरी मुक्ति नहीं होगी। अब इनसे भाग निकलने के लिए अपने आप का मंथन करो, चिंतन करो और संतों से वो मार्ग ले लो जिससे मोक्ष और मुक्ति हो जाए। हमारी ये जन्म मरण का जो फंदा है वो छूट जाए। संतों की वाणियों में खूब इशारा मिला है, जन्म मरण का काट ले मोर्चा, प्रीत पुरोगली पाला है, अरे बन रहे गुरुदेव ने डाला। यानी कि ये जीव जहां से आया है वहां जाना चाहता है। जब तक अपने मंजिल इसको नहीं मिलेगी तब तक इसका जन्म मरण होता रहेगा, चलता रहेगा मामला। तब तक ये भूल भ्रम में रहेगा। जब तक इसकी भूल भ्रम नहीं मिटेगी, जब तक इसको अपना ठिकाना नहीं मिल जाता। इसलिए जीते जी शरीर रहते हुए अपनी मंजिल को पालो। ये साधन है हमारा शरीर, इसको रहते हुए हमें कहां जाना है। एक चंद्रवाणी की है, कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। कहां से आया है और कहां जाएगा इसकी खबर करो। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, जब फूट जाए अंतर खिड़की। इसलिए बार बार निवेदन रहेगा, अपना कल्याण करवाओ, इस गफलत में मत जियो। भाई आप जावा सु कल्याण कर बात हो तो मान बस। तो कहीं अगर समझ में नहीं आई हो तो बार बार पूछो, और समझ में आई हो तो अपना कल्याण के बारे में विचार करो, चलता रहो। और मैं मेरी बहन वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए गुरु महाराज की। और माता बहनों से मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले प्रसादी अगर लेनी है तो पहले माता बहनें आए, बाद में पुरुष आए। पुरुष जब तक बैठे रहे, पुरुष जब तक बैठे रहे, एक बार प्रसादी माता बहनें घर से ले जाएंगी, उसके बाद पुरुष आएंगे, तब तक पुरुष बैठे रहेंगे।